हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से लेकर 3 तक। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी, जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। हमारा दैनंदिन जीवन संघर्ष, परेशानियों एवं चिंताओं से भरा हुआ है। हमारे भौतिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने हेतु हम हर समय चिंतित एवं उसके लिए क्रियाशील रहते हैं। और ऐसे में हमारे जीवन का लक्ष्य इस संसार में जीना और उसको जीतना ही बन जाता है। हमें लगने लगता है कि बस यही सब कुछ है। शैतान इतना धूर्त है कि वह सत्य से वंचित रखने हेतु हमें भ्रमित करता रहता है। आज के वचन हमें प्रभु यीशु के उपदेशों की सही ढंग से व्याख्या करते हुए दिखाई देते हैं। वचन कहता है, ईसा नगर नगर गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहते। वहीं पहले पाठ में संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का हवाला देते हुए कहते हैं, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। यह दयनीयता और प्रभु के उपदेशों की विशेषता क्या है? हमारी दयनीयता ये है कि हम प्रभु यीशु को हमारे भौतिक चीजों की पूर्ति के लिए मात्र इस्तेमाल करते हैं। तब हम उनके पुनरुत्थान का सिर्फ मजाक ही नहीं बनाते हैं, बल्कि उनको ठुकराते हैं। वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इस प्रकार जब हमारा लक्ष्य यदि प्रभु यीशु और उनके द्वारा प्रदत्त अनंत जीवन नहीं है, तो यह हमारी दयनीयता बन जाती है। क्योंकि प्रभु यीशु के उपदेशों की विशेषता यह है कि उनकी हर बात, हर कार्य अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग राज्य की ओर इंगित करते हैं। और आज का सुसमाचार हमें इसका सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है कि किस प्रकार स्वर्ग राज्य के कार्य के लिए प्रभु यीशु और उनके शिष्य की सेवा करने के लिए कुछ स्त्रियां भौतिकता और सांसारिकता के विचार के परे जाकर अपनी धन संपत्ति का समर्पित भाव से उपयोग कर रही थी।
इसका कारण उनका लक्ष्य प्रभु यीशु और अनंतकालीन जीवन की प्राप्ति बन गया था। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष हमारे हर एक के परिवार पर हो, कि प्रभु के वचनों का सही तरीके से अर्थ लगा सके। हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के राज्य के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए सदैव हमें क्रियाशील रखें। आमीन।